जय हिंद दोस्तों। तो आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं, जैसे फिजिक्स की सुबह क्लास, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हमने अब तकरीबन 1150 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं और ऐसे ही इसी प्रकार इसमें करीब 1500 से 1500 क्वेश्चन और होंगे, इसमें 1500 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम क्लियर करा रहे हैं। कुल मिला के इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में 2500 प्लस क्वेश्चन है और इसी प्रकार बायोलॉजी में 2500, यानी कि टोटल मिला के करीब हम इसमें 8000 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके आए हुए हैं, रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जो कि रिसेंटली अभी 4 से 5 साल में परीक्षा हुई है, ज़्यादा पुराने भी क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा के किए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, चाहे वो बायो का न्यूमेरिकल हो, वो सॉरी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो बायो का क्वेश्चन हो, बहुत ही अच्छे से डीप में समझा के कराया जाता है, यानी कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। दिन काफ़ी कम है आपके, अभी दिन बचे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे मान के चलिए 40 दिन बचे हुए हैं आपके, ज़्यादा दिन नहीं है, क्यों 17 अगस्त से एग्ज़ाम है आपका ग्रुप डी का। तो तैयारी अच्छे से करिए और चलते हैं। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगा हुआ है आपका। क्वेश्चन यहाँ आएगा, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपको बताऊंगा चीज़ें। तो प्रकाशित तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो आपका 1170 हो क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने ये इसका टारगेट बनाया है, जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन लायक होता है उसमें समय लिया जाएगा, अन्यथा वन लाइनर क्वेश्चनों में समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 1171। देखिए 1171 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। 1171 क्या था? उत्तल लेंस। यहाँ पर जितने भी आ जाएंगे लेंस, जो उत्तल और अवतल लेंस से क्वेश्चन जुड़े हुए आ जाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की पहचान क्या होती है? उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, हाँ, यही लेंस होते हैं, किनारों पर पतले और बीच में मोटे। अवतल लेंस वे होते हैं कि बीच में मोटे होंगे, है ना? कैसे होंगे? ऐसे कुछ होते हैं, मतलब बीच में पतले, किनारों पर मोटे। और उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो किनारों पर मोटे, बीच में किनारों पर पतले, बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वैसे जो क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती है, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1171, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करें। इसकी शक्ति की गणना करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डी बराबर, यही होता है फॉर्मूला, डी बराबर 1/f। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो डी यानी कि 1, इसमें डी बराबर 1/f। तो फोकस लंबाई कितनी दे रखी है इसमें? 50, और इसकी शक्ति की गणना करवा रहा है, एफ इसमें दे रखी, इसमें पचास में इसकी शक्ति गणना करें, उत्तल लेंस की शक्ति 1/f इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2, 50, 5 दूनी 10, 100। देखिए आ गया। अब ये हो जाएगा 50/100। ठीक है, इससे इससे काटेंगे तो 1/2। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला 1/f लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। 1172 की तरफ चलते हैं। अच्छे से क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन समझ के चलते हैं, चाहे थोड़े करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके बाद हम मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें हम स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो 2.5 मीटर है एफ, तो क्षमता ज्ञात करवानी है, और क्षमता जब हमें निकालनी हो
तो हमें क्या करना होगा, P बराबर 1/f करना होगा। क्या करना होगा, वो P बराबर 1/f करना होगा। तो 1/f करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अब इसमें दे कितना रखा, 2.5, तो लगा दीजिए 2.5, पॉइंट कटेगा ऊपर 0, इधर 5 तो इधर 25, यानी कि वो सॉरी 5 दूनी 10, इधर 2 तो इधर 5, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौक 20, तो कितना आएगा 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4D, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1173। 1100 कितना है 73। देखिए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस के वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं। ये कह रहा है u बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए, कभी भी लेंस की विपरीत दिशा में चित्र बनता है तो नेगेटिव बनता है, और आगे की दिशा में बनता है तो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें दिया होता है 4 ऑप्शन में आंसर। अब ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर वस्तु की मुख्य अक्ष पर रखा है। यदि लेंस के वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। u बराबर 30 सेंटीमीटर है, बराबर 10 सेंटीमीटर लगा दीजिए। 1/v, ये होगा आपका फॉर्मूला। देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, यही होता है 1/f, बस यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है यही, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ क्या दिया, क्या क्या, ये चीज़ समझने की इम्पोर्टेंट है। u हमारा होता है, ये होता है हमारा, इसने 30 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये हमारा क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होती है, ये वस्तु की दूरी दे रखी है u, ठीक है। अब इसे भी देख लेते हैं, ये भी दे रखा है इसने, तो ये क्या है, ये दे रखा है फोकल लंबाई। क्या है ये, फोकल लंबाई, ये फोकल लंबाई है, ठीक है, जो ये v दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है इसमें, f इसमें निकालने को बोल रहा है। तो देख लीजिए, बस मान लगाने कुछ नहीं करना है। क्या करना है, फोकल लंबाई लगाने को बोल रहा है, कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, कितनी दूरी पर बनेगा, तो बस लगा दीजिए। देखिए f होगा दूरी इसमें, तो ये होगा, ठीक है, f, ये निकलवाने को बोल रहा है। देखो इसमें क्या करना है आपको, 1/v और क्या दे रखा, 1/30 बराबर 1/10, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/30 1/10 हो जाएगा, और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं, ठीक है। देखो बस कुछ नहीं, एलसीएम ले लो इनका, ये चित्र, ये फॉर्मूला हटा देते, ठीक है। एक 1/30 और 1/10 का एलसीएम ले लो। 1/30 बराबर 1/10, जब हम विपरीत इसमें बराबर है तो इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस क्या होगा इसका, माइनस 1/30। आप देखिए, क्योंकि ये माइनस में बनेगा चित्र ये, ठीक है, इसलिए माइनस आया। दोनों का हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लेके कितना आएगा 30, और 10 30 होती माइनस 30 1 30 ऊपर से 30। आप देखो 30 1 30 ऊपर गुणा कितने का होगा 30 का, तो कितना आएगा 30। अब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27, किसके, माइनस के, ठीक है, तो कितना आएगा 30। अब देखिए, ओहो 30 1 30, 1 का गुणा होगा यार, ठीक है, 1 का गुणा होगा, सॉरी वो गड़बड़ हो गया। कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, ठीक है, बस 2 बचेगा, काट दीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक, कितना होगा 15 सेंटीमीटर। 30 1 30, 1 का गुणा होगा ऊपर, ठीक है, जितने बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर हो जाता है। 10 30, तो 3 का गुणा यहाँ होगा, ठीक है, तो 3 आ गए, 3 माइनस 1 होगा तो 2, 2/30, तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए ये आपका न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1173 हमारा क्लियर हो चुका है, ऑप्शन बी है। 1174 क्वेश्चन देखते हैं। 1174 क्वेश्चन क्या कह रहा है, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1175। 1175 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या अपरिवर्तित। तो ये हमेशा धनात्मक होती है। किसकी होती है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 1176 यहाँ आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे सब, ठीक है, अच्छे से। 1176 देख लेते। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ये हमेशा रखा जाता है 2f1, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1177। एक लेंस के जो स्लैश खाली जगह दी हुई के होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो क्या होगा, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र या मुख्य प्रकाशिक केंद्र। ये होगा प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। तो छवि का आकार होता है पूर्ववत होता है। कैसा होता है, पूर्ववत, ऑप्शन ए। 1189, 79। एक लेंस की शक्ति इसकी विविध क्रमानुपाती होती है, तो कैसी होती है, फोकस दूरी, त्रिज्या या फोकस वक्रता, त्रिज्या। तो ये होती है फोकस दूरी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1180, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धुरंधर क्वेश्चन है, ठीक है। 1180 देखिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन देखा जाए। ये गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में माइनस क्या होता है, पीछे लेंस के चित्र बनेगा तो माइनस 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई होती है। तो परिदृश्य के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों उत्तल हैं, दोनों अवतल दर्पण है, या दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है, दोनों अवतल दर्पण। तो ऑप्शन डी होगा इसका, 1180 का ऑप्शन डी होगा, दोनों अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 1181 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1181 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, क्षमता शक्ति आवेश की याद करें। तो क्षमता शक्ति के लिए P बराबर 1/f, मान जो भी है इसमें देख लीजिए। 25 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, 25 सेंटीमीटर देगा तो क्या करेंगे, F बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग करेंगे पॉइंट, तो कितना आ गया मीटर। अब देखो क्या कह रखा है, 1/2.25, पोर्ट कटेगा 2 0, 25 चौक कितना होगा 100, कितना होगा 4D आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना होगा आपका, डी ऑप्शन होगा। कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में, बहुत हल्के न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 1181 तक क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलिए आज हम 1200 तक क्वेश्चन रखेंगे केवल। 1181 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 1181 हो चुका है शायद, है ना। नहीं 81 हो चुका, 1182 होगा, ठीक है। चलिए 1182 क्वेश्चन लगाइए। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है, कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, मैंने कहा था ना, उत्तल की पॉजिटिव होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। जो चित्र पीछे की तरफ बनता है वो उसका हमेशा कैसा रहेगा, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन जो है बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। लगाइए क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, अभिसरण क्या बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन डी होगा फोकस। 1184 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए,
जब वस्तु को यानी कि खाली जगह दी हुई पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। जब वस्तु को वस्तु पर रखा जाता है तो कोई प्रतिबिंब लेंस फोकस बिंदु पर है, फोकस दूरी दोगुनी पर, या फिर फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी से तो होगा नहीं, फोकस बिंदु पर नहीं। ऑप्शन ए होगा आपका। कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, फोकस बिंदु पर, ऑप्शन ए। चलिए 1185 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब कुछ है नहीं इस क्वेश्चनों में, जान भी थोड़ी भी है नहीं। लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता? तो इसका पानी का, प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता किसी भी लेंस में। क्यों? अगर मिट्टी का उपयोग होगा तो पारदर्शी नहीं होगी ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1186 क्वेश्चन क्या कहता है? एक लेंस जिसका पावर 2D है तो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आपकी 2D है तो आप लगा सकते हैं F बराबर 1/D। क्या लगा सकते हैं? F बराबर 1/D। जो भी दे रखा है मान, इसमें क्या क्या दे रखे हैं? ये कह रहा है 2D है, तो 2D जब है उसमें प्लस 2D है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1/2 कितनी होगी? 1/2 यानी कि 0.5 मीटर होती है करीब। कितनी होती है? 1/2 तो कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर। और इसे काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, इतना आ जाएगा ना? नहीं, ये मीटर है ना, ये मीटर में दे रहा है, 0.5 मीटर में दे रहा है। अब इसे हम किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1187। चलो देखते हैं 1187 क्या। एक लेंस में, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, P बराबर F लगा देना और आपका हो जाएगा। मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में डालता हूँ, ये आपका होमवर्क है। 1188 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोड प्रतीकों का 7 लेंस फार्मूला क्या है? बहुत सिंपल है भैया। 1188 क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा 1/V माइनस 1/, देखो क्या है, रोड प्रतीकों का 7 लेंस का फॉर्मूला क्या है? तो ये ऑप्शन ये होता है आपका, ये 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1188 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये दे रखा होगा। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ। $1188 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 1189 देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, होमवर्क, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन मैं एक भी नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। चलिए, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2D अभी किया है तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए 1191। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अवतल लेंस के प्रति प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को, सिंपल है ये भी, बिना किसी विचलन के, ऑप्शन ए 1192 की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र के वगैरह के बारे में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित रोगों को द्वारा किया जाता है, तो किसका किया था? अवतल लेंस का किया जाता है। जो मायोपिया के रोगी होते हैं वे अवतल लेंस का करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का करते हैं। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1193 क्वेश्चन, 1193 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन भी है। 1193 क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। लो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया। अभी मैंने बताया था मायोपिया। ऑप्शन सी होगा। 1194 की तरफ चलते हैं। दूरदर्शी दोष पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। रेटिना पर कोई भी चित्र बनेगा, कहाँ बनेगा? रेटिना पर। चलिए ऑप्शन सी होगा। 1195 क्वेश्चन, 1195 क्वेश्चन। हाइप्रोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस उपयोग किया जाता है, तो ये क्या था? उत्तल लेंस। ये कह रहा है, देखो समझना, हाइपोमेट्रोपिया जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल का किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल, यानी दूर दृष्टि तो उसके लिए होता है, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, ये ध्यान रखना है बस इतना। और दूर के लिए मायोपिया। ठीक है, क्या होगा? मायोपिया। ठीक है, चलिए मैंने स्पष्ट करा दिया, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। ऑप्शन सी होगा 1195।
1196 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1196। चलिए 200 क्वेश्चन रखेंगे इसमें, बस 1100 यानी कि 1200 तक क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं 1196 क्वेश्चन क्या कहता है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। तो किसके, कौन से पीड़ित, मायोपिया और हाइप्रोमेट्रोपिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए होगा 1197। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED CFL की वजह से ले रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऊर्जा क्षमता, ठीक है। क्या होती है, साधारण बल्ब की जगह LED यानी कि इनके लिए इनकी ऊर्जा क्षमता की वजह से ले रहे हैं, ठीक है। इनकी ऊर्जा क्षमता कुछ ज़्यादा होती तभी तो इन्हें ले रहे हैं, ठीक है। 1197 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 1198 इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस 1198 क्वेश्चन आ गया। ऊर्जा क्षमता वाला है ऑप्शन ए होगा 1197, ठीक है। 1198 लगा दीजिए। इनमें से किस उपकरण के में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो किस उपकरण में होता है, माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 1199, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें चित्र बड़े दिखते। 3D फिल्मों में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो कि मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते, इसलिए हम बड़े चश्मे 3D पहनते हैं। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरा 12 से है। आज हमने 1200 क्वेश्चन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में साधारण शीशा का किया जाता है, किसका किया जाता है, ऑप्शन यही होगा। तो हमने कहा था 1200 क्वेश्चन आपको एकदम रटा देंगे शानदार तरीके से, वो हमने किया है काम। आप वीडियो 2 बार अच्छे से देखते रहें, पिछली वीडियो भी देखते रहें। मैंने कई वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छे से दिया है, पूरा पहले थ्योरी, इसमें कोई थ्योरी लायक है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। वैसे ही परीक्षा बहुत नज़दीक है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें जो कि हम थ्योरी के लिए आपको हाई स्कूल और इंटर की फिजिक्स कराने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक है। हाई स्कूल और इंटर की फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार कराने वाले हैं। तो वो आप अगर थ्योरी में कोई दिक्कत फिजिक्स में आती है तो आप हमारी 10th की प्लस यहाँ पर 12th की फिजिक्स होगी, वो आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, वो कि आपके लिए रेलवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और इसी के साथ साथ समय मिला तो हम केमिस्ट्री की भी हाई स्कूल इंटर की करा देंगे और बायो की भी हाई स्कूल इंटर की आपको करा देंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। और हाई स्कूल इंटर की जो NCERT एक बार कर ली तो उम्मीद है कि रेलवे का एग्ज़ाम से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कोई नीट लेवल का नहीं होता ये पेपर। वन लाइनर क्वेश्चन के बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे कि आप 8000 क्वेश्चन यही रट लेंगे ना 8000, तो ये उम्मीद है यहाँ से 25 क्वेश्चन में से 20, 22, 23 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे 8000 को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अगली क्लास केमिस्ट्री में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।